नमस्कार दोस्तों। 21 फरवरी 2026 को दुनिया के मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने एक वीडियो अपलोड किया। आई बेट 10 स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड। इस वीडियो में उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में 10 स्कूल या तो नए बनवाए या पुराने स्कूलों को पूरी तरह से रेनोवेट करवाया। लेकिन यह सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं था। यह एक संदेश था कि अगर संसाधन सही दिशा में लगाए जाएं, तो हजारों बच्चों का भविष्य बदला जा सकता है। आखिर उन्होंने किया क्या? वीडियो में दिखाया गया कि कई जगहों पर बच्चे जर्जर इमारतों में पढ़ने को मजबूर थे। कहीं छत टूटी हुई थी, कहीं बेंच नहीं थी, कहीं साफ पानी तक की सुविधा नहीं थी। मिस्टर बीस्ट की टीम ने इन स्कूलों में नई मजबूत इमारतें बनवाईं, क्लासरूम में फर्नीचर लगाया, साफ पानी और बिजली की व्यवस्था की। कुछ जगहों पर डिजिटल सुविधाएं भी दीं। यानी सिर्फ पेंट नहीं कराया, पूरी व्यवस्था बदल दी, ताकि बच्चे सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में पढ़ सकें। शिक्षा क्यों है सबसे बड़ा निवेश? किसी भी समाज को बदलने का सबसे मजबूत तरीका है शिक्षा। एक पढ़ा लिखा बच्चा अपने परिवार की स्थिति बदल सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है, समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आज हम स्कूलों में निवेश करते हैं, तो असल में हम आने वाले 20 सालों के भविष्य में निवेश करते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। अब सवाल उठता है, क्या हमारे राज्य उत्तराखंड में ऐसी जरूरत नहीं है? उत्तराखंड प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन पहाड़ी और दूरदराज के कई गांवों में आज भी स्कूलों की स्थिति आदर्श नहीं है। कई जगहों पर स्कूल भवन पुराने हैं, शिक्षकों की कमी है, डिजिटल क्लासरूम नहीं है, बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। शहरों में हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन पहाड़ों के सुदूर इलाकों में अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है। क्या बदलाव संभव है? जब एक यूट्यूबर अपने निजी प्रयासों से 10 स्कूलों की तस्वीर बदल सकता है, तो क्या हमारे यहां सरकारी स्तर पर ऐसा प्रयास नहीं हो सकता? उत्तराखंड में बहुत बड़े उद्योगपति या करोड़पति कम हैं। इसलिए यहां बदलाव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की बनती है। जरूरत है शिक्षा बजट के प्रभावी उपयोग की, योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन की और जमीनी स्तर पर निगरानी की। अगर सही नियत और प्राथमिकता हो, तो सीमित संसाधनों में भी बड़ा बदलाव संभव है। उत्तराखंड में क्या किया जा सकता है? कुछ व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। 1. दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूल भवनों का नवीनीकरण। 2. हर ब्लॉक स्तर पर डिजिटल क्लासरूम की स्थापना। 3. सुरक्षित स्कूल परिवहन व्यवस्था। 4. पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब की अनिवार्यता। 5. शिक्षकों की नियमित नियुक्ति और प्रशिक्षण। यह कोई असंभव लक्ष्य नहीं है, बस इसे प्राथमिकता बनाने की जरूरत है। सोचिए, अगर जरा कल्पना कीजिए, अगर पहाड़ के हर गांव में एक मजबूत, आधुनिक और संसाधन युक्त स्कूल हो। अगर हर बच्चे को अच्छी किताबें, कंप्यूटर और प्रशिक्षित शिक्षक मिलें, तो 10-15 साल बाद उत्तराखंड कैसा होगा? पलायन कम हो सकता है, स्थानीय रोजगार बढ़ सकता है और युवा अपने ही राज्य में अवसर तलाश सकते हैं। पहाड़ के बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं, उन्हें बस सही अवसर चाहिए। तुलना एक वीडियो बनाम एक व्यवस्था। मिस्टर बीस्ट का मॉडल तेज और सीधा था। समस्या देखी, समाधान लागू किया। हमारे यहां प्रक्रिया लंबी होती है। फाइलें, बजट, स्वीकृति, योजनाएं।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बदलाव नहीं हो सकता। अगर शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बना दिया जाए तो उत्तराखंड भी एक उदाहरण बन सकता है। अंतिम संदेश। यह वीडियो सिर्फ मिस्टर बीस्ट की तारीफ करने के लिए नहीं है। यह एक सोच को आगे बढ़ाने के लिए है। अगर दुनिया के अलग अलग देशों में स्कूलों की तस्वीर बदली जा सकती है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? शिक्षा ही वह ताकत है जो पहाड़ों की तकदीर बदल सकती है। हमें जरूरत है इरादे की, ईमानदारी की और प्राथमिकता की, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे तभी राज्य आगे बढ़ेगा।